पॉकेट में आसमान में नाजुक हालत में रानी को देखकर उड़ जाएंगे दिग्विजय के होश और होगा पछतावा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर रानी की डॉक्टर गाइनो ये कह देती है कि रानी की हालत बहुत ही खराब है और अब उसकी प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस आ चुके हैं, क्योंकि भाई वो इतना मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस ले चुकी है और अब उन्हें रेस्ट की जरूरत है और अब वो फिजिकल और मेंटल दोनों स्ट्रेस नहीं ले सकती। उनकी जो प्रेगनेंसी उस स्टेज पर पहुंच चुकी है, जिसके बाद दिग्विजय जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है और कहीं ना कहीं दिग्विजय इस बात से अपने आप से नाराज हो जाएगा कि रानी की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद है। नारायणी यहाँ पर जो है दोस्त देते नजर आती है रानी को कि भाई ये सब कुछ रानी की इज्जत की वजह से, हमें पहले दिन से इसकी पढ़ाई और कॉलेज के खिलाफ थे, लेकिन दीगू तूने ही इसका साथ दिया। लेकिन दिग्विजय यहाँ पर जो है नारायणी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसकी वजह से नहीं, ये मेरी गलती की वजह से हुआ है कि वो 14 घंटे तक खड़ी रही और मैंने उसको फोर्स किया बार बार 14 घंटे कंटिन्यूअसली काम करने के लिए। देखने को मिलता है कि अब नारायणी इस बात को जानकर शॉक्ड हो जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब तुझे पता है कि रानी की हालतों के साथ रानी के साथ उसके बच्चे की भी जिंदगी खतरे में पड़ गई है। दिग्विजय यहाँ पर पछताते नजर आता है और रानी का हाथ पकड़कर उसे बेहोशी में ही नींद में समझकर यहाँ पर दिग्विजय से माफी मांगता और कहता है कि अब उसकी पूरी जिम्मेदारी वो खुद उठाएगा। वही दिग्विजय हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता और यहाँ पर अनीशा फिर जब उसे पता चलता है पिंकी के जरिए कि भाई दिग्विजय तो रहा दिन अब रानी की सेवा कर रहा है, तो वो भी भागकर वहां पहुंचती है और कहती है कि तुम्हें इन्वेस्टर के साथ मीटिंग थी, तुम क्यों नहीं आए। और दिग्विजय कहता है मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं, तुझे प्रॉब्लम थी ना कि रानी कॉलेज जा रही है और इसकी वजह से तो अब रानी को ना कॉलेज जाएगी और ना मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, तो तुम ये कह दो कि इन्वेस्टर से जाकर के दिग्विजय का हमारी हॉस्पिटल से कोई रिश्ता ही नहीं है और अनीशा के होश उड़ा देगा दिग्विजय।